नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। मौसम आज साफ है। कल बादल छाए हुए थे, बारिश भी सोलन में हुई है। हालांकि बारिश की यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश हुई है। कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। पहाड़ों पर बर्फ़ गिरी है, तो उसी का ही परिणाम है कि पर्यटक भी अब शिमला की ओर जा रहे हैं, क्योंकि शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में भी हिमपात हुआ है। और प्रदेश में हुई बर्फबारी और बारिश के बाद ठंड बढ़ गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तापमान में कल 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान लुढ़का है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई थी और उसी का ही परिणाम है। जो तेज़ हवाएं चली थी, जो बादल आसमान पर छाए हुए थे दिन के समय, वो उड़ गए। और प्रदेश में कल रात को फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला। कुछ जगहों पर बारिश इस दौरान हुई है, लेकिन यदि हम मौसम विभाग के जो आंकड़े कल के बारिश को लेकर हैं, दिन तक के हैं, कई जगहों से हो सकता है कि रिपोर्ट मौसम विभाग के पास ना पहुंची हो, लेकिन दिन तक के जो तापमान है, बारिश को लेकर जो मौसम विभाग के आंकड़े हैं, तो ये संतोषजनक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से कम बारिश कल हुई है। 4.6 मिलीमीटर बारिश को सामान्य प्रदेश में माना गया है, लेकिन 3.4 मिलीमीटर बारिश ही दोपहर तक हिमाचल प्रदेश में हुई थी। तो हो सकता है कि कुछ जगहों पर रात को भी बारिश हुई है, तो उससे यह आंकड़ा जरूर बढ़ गया हो। लेकिन प्रदेश के कई ऐसे ज़िला हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। जहां पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है वो बिलासपुर है, और इसके अलावा चंबा में सामान्य से 48% कम बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 101% बारिश अधिक हुई है, और बिलासपुर में 70% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। कांगड़ा में सामान्य से 68% अधिक बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से 83% कम बारिश हुई है। कुल्लू में सामान्य से 10% अधिक बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 80% कम बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 124% अधिक बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से 33% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 37% अधिक बारिश हुई है, जबकि सोलन में सामान्य से 59% कम बारिश हुई है, और ऊना में सामान्य से 471% अधिक बारिश मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हुई है। यह आंकड़े दिन तक के हैं। उसके बाद कई जगहों पर शाम के बाद भी मौसम में बदलाव देखने को मिला। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो कल बारिश हुई है, उससे रबी सीजन की फसलों को संजीवनी मिली है, लेकिन पानी की समस्या उससे दूर हो जाएगी, यह संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि उतनी ज़्यादा बारिश प्रदेश में नहीं हुई है। हालांकि कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से बर्फबारी को लेकर जारी किया गया था, बारिश को लेकर जारी किया गया था। तो उन जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, लेकिन जहां पर किसी प्रकार का अलर्ट नहीं था, बारिश होगी तो वहां पर सामान्य से कम बारिश हुई। तो उसमें सोलन जिला भी शामिल है, क्योंकि सोलन में पूरा दिन कल मौसम खराब रहा, बीच बीच में रुक रुक कर बारिश भी होती रही, और शाम को भी बारिश हुई। फसलों को जरूर, गेहूं की फसल को उसका फ़ायदा लाभ मिला है, और जो रबी सीजन की अन्य फसलें उनको भी संजीवनी मिली है, क्योंकि पिछले लंबे समय से सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा था। विंटर सीजन में ही सामान्य से करीब 80% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी। तो उसका कारण फसलों को नुकसान तो हो ही रहा था, लेकिन उम्मीद थी कि जो बारिश का एक दौर प्रदेश में अब कल होगा, तो पूरा दिन बारिश होती रहेगी, ऐसी संभावनाएं, ऐसी उम्मीद लोग पाल बैठे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह के वक्त मौसम हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर जमकर मेघ बरसे हैं, उसके बाद मौसम साफ हो गया। कई जगहों पर बादल छाए हुए थे, कई जगहों पर धूप खिली हुई थी, लेकिन दोपहर के शाम के बाद फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला। तो कुछ जगहों पर बारिश भी हुई, लेकिन बारिश उतनी ज़्यादा नहीं हुई है। और कल शादियों का सीज़न भी था, शादियां भी बहुत ज़्यादा थी, और उसका हम कह सकते हैं कि भगवान ने किसानों को भी राहत दी। जब बारिश हुई उसके बाद मौसम को भी साफ़ कर दिया, ताकि शादी वाले भी परेशान ना हो। लेकिन यदि हम इस सीज़न की बारिश की बात करें विंटर सीजन में, तो हिमाचल प्रदेश में विंटर सीजन में अभी तक सामान्य से करीब 79% कम बारिश हुई है।
हालांकि कल तक 80% का आंकड़ा था, लेकिन कुछ बारिश प्रदेश में हुई है तो इस आंकड़े में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश में ऐसा कोई भी ज़िला नहीं है जहां पर कोई सामान्य से अधिक बारिश हुई हो। सभी ज़िलों में 75% से कम ही बारिश प्रदेश में देखने को मिली है। बिलासपुर में 1 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में 88% कम बारिश हुई है। चंबा में 67% कम बारिश हुई है। हमीरपुर में 86% कम बारिश हुई है। कांगड़ा में 84% है। किन्नौर में 91% कम बारिश है। कुल्लू में 64% है। लाहौल स्पीति में 75 है और मंडी में 71% कम बारिश। शिमला में 82, सिरमौर में 86 और सोलन में 88, तो ऊना में 82% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में विंटर सीजन में रिकॉर्ड की गई है। पोस्ट मानसून सीजन के भी इसी तरह के हालात हैं और विंटर सीजन के भी और मानसून सीजन के भी इसी तरह के हालात हैं। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों 23 फरवरी तक मौसम अब साफ रहेगा निचले और मैदानी क्षेत्रों में। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिलहाल बर्फबारी की संभावना बनी हुई। जो पश्चिम विक्षोभ है उसका असर अब प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 1-2 दिनों तक देखने को मिलेगा। लेकिन कल बारिश हुई, प्रदेश के कई क्षेत्रों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ और उसकी वजह से जहां पर बर्फबारी हुई है वहां पर लोगों की थोड़ी सी दुश्वारियां बढ़ी है, क्योंकि कई रोड अभी भी बंद चले हुए हैं। हालांकि संबंधित विभाग रोडों को खोलने में लगे हुए हैं, उनकी बहाली में जुटे हुए हैं और कई जगहों पर आज राहत मिल जाएगी। यदि हम ठंड की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तापमान में कल 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। बड़ी तापमान गिरा और अभी भी तापमान सामान्य से करीब 3.5 डिग्री सेल्सियस कम हिमाचल प्रदेश का चला हुआ है। यदि हम शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान कल 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और शिमला के तापमान में भी करीब 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट शिमला के तापमान में देखने को मिली है, क्योंकि ठंड थी और 4.2 डिग्री सेल्सियस तापमान शिमला का कम हुआ। और शिमला का तापमान इस वक्त सामान्य के आसपास है। सुंदरनगर के तापमान में करीब 9.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट कल हुई है। 17 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम चला हुआ है। भुंतर का तापमान 19.5 और भुंतर के तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट सामान्य से कम। कल्पा का तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और कल्पा के तापमान में कल 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। यह तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि किन्नौर में कल बर्फबारी हुई है, तो उसी का ही परिणाम है कि कल्पा के तापमान में भी गिरावट हुई है। धर्मशाला का तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और धर्मशाला का तापमान इस वक्त सामान्य के आसपास है। ऊना के तापमान में 7.8 डिग्री सेल्सियस की कल गिरावट देखने को मिली। 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम है। नाहन का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है, 2.8 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। 3.3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम है। सोलन का तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस की सोलन के तापमान में गिरावट देखने को मिली। 15.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस यह तापमान कम चला हुआ है। मनाली के तापमान में 11.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट कल देखने को मिली और मनाली का तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम है, सामान्य से 7.8 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। कांगड़ा का तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, सामान्य से अधिक है। कांगड़ा का तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस। मंडी के तापमान में भी कल काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और मंडी का तापमान भी सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है और मंडी के तापमान में 9.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही। 26 डिग्री सेल्सियस ये तापमान इस वक्त 16 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। बिलासपुर के तापमान में 6.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली और उसकी वजह से बिलासपुर का तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस है। कुफरी के तापमान जुब्बड़हट्टी 17 डिग्री सेल्सियस है। भरमौर का 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, 13 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही। सियोबाग के तापमान में 11.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही, 9.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है। बरठी का 19.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है और ताबो का 8.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश में कई जगहों पर कल ओलावृष्टि भी और उससे रबी सीजन की फसलों को नुकसान भी हुआ।
पहले से इतना लंबा सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा था, बारिश का इंतज़ार हो रहा था, लेकिन कई जगहों पर जहां बजरी पे ओलावृष्टि हुई है तो वहां पर फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इंदु अंजरानी जी भी यही हमें सूचना दे रही हैं और बता भी रही हैं कि शिमला में भी कल ओले गिरे हैं और शिमला में ओलावृष्टि हुई है। इसके अलावा ज्ञान सुमन जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, कंडाघाट से जुड़े हैं और ज्ञान सुमन जी भी बता रहे हैं कि कंडाघाट में मौसम और आज मौसम साफ़ है और ठंड है क्योंकि कल ओलावृष्टि हुई है। क्योंकि सोलन का जो क्षेत्र है नकदी फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, सोलन जिला, और ओलावृष्टि से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पुष्पेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, भीम चौहान जी, कुलवंत जी, और पंजाब में कल हल्की बारिश हुई है। कंग बरनाल जी हमारे साथ यह जानकारी दे रहे हैं। विनोद मेहता जी जुड़े हैं, ओम नमः शिवाय, उनका स्वागत है। BR वालिया जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। बॉबी शास्त्रा जी जुड़े हैं, देशराज जी हैं, रिक्की वासुदेवा जी हैं, सोनू चौधरी जी हैं, घनश्याम जी, नवीन कैद जी और उगम राम शर्मा जी। धन्यवाद जी उगम राम शर्मा जी, हमें भी ऐसा ही लगता है, जो आपको फीलिंग है वही हमारी है और जितनी ज़रूरत थी उतनी बारिश नहीं हो पाई है। उमेश वर्मा जी बिल्कुल सही, क्योंकि कई जगहों पर तो सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। हमारे शिकारी देवी के निचले हिस्से में 5 इंच तक बर्फबारी हुई है। सोनलाल जी ये जानकारी दे रहे हैं। अंजू जोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरोत्तम राम जी 8 इंच तक बर्फ़ पड़ी है खोली में, वो जानकारी दे रहे हैं। TC पलसारा जी जुड़े हैं और अखिलेश जी और गनौली से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अखिलेश कुमार सिंह जी का। मौसम ने बहुत निराश किया है पिछले कल, और लोकेंद्र प्रोस्टा जी, कम बारिश और बर्फबारी होने से किसान थोड़े निराश भी हुए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पानी की समस्या एक विकराल रूप धारण करेगी, जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आजकल बना हुआ है। बेलीराम जी, लोकचंद वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, लोकेंद्र प्रोस्टा जी, रेणु दीवान जी, सोनू शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, ठाकुर रॉय जी और मुन्ना प्रसाद चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुन्ना प्रसाद चौरसिया जी, डोलू ठाकुर जी, लता भारद्वाज जी और डोलू ठाकुर जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। सोलन की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर जिस तरह की संभावना है, जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया, तो उस तरह की बारिश तो नहीं हुई। बादल जरूर छाए रहे, उससे ठंड बढ़ी है, तापमान में भारी गिरावट हुई है। कल कश्मीर में भी बर्फबारी हुई है। कश्मीर की जानकारी हमें मुजामिल बशीर जी दे रहे हैं। किशोरी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुखदेव चंदेल जी बिलासपुर से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। नितिन शर्मा जी और बाबूराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रकांत शर्मा जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। चंद्रकांत शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण के अध्यक्ष है सोलन के, तो उनका स्वागत है। अनिल पुरोली जी हमारे साथ जुड़े हैं। कमरूनाग में आज मौसम साफ है, डोलू ठाकुर जी ये जानकारी दे रहे हैं। सूरी सुरेंद्र जी, यमन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेतराम कश्यप जी बता रहे हैं कि बूंदाबांदी से संतुष्ट होना पड़ा है, ना किसानों को ना बागवानों को। मौसम ने निराश किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम गोपाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश शर्मा जी, दीपक जिन्ना राजपूत जी, और शिमला में कल ओले गिरे। इंदु अंजरानी जी, सुदामा राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, धन्यवाद है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मौसम विभाग ने एक उम्मीद जगाई थी कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कल जमकर मेघ बरसेंगे और बर्फबारी होगी, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट तक विभाग की ओर से जारी किए गए थे, उस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में देखने को तो नहीं मिला। यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन में सुबह के वक्त मौसम जरूर बना था, जब हमने मौसम की अपडेट भी आपको दिखाई थी तो उस वक्त बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद मौसम ना साफ हुआ ना बारिश हुई। इस तरह का मौसम रहा। रात को जरूर हल्की हल्की बारिश हुई है, लेकिन सर्दियों के मौसम में जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आजकल के दिनों में रहता था, कई बार पूरा दिन बारिश रहती थी, कई बार 2 दिनों तक बारिश रहती थी। हालांकि वो समय 90 के दशक के आसपास का था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है,
चाहे मानसून सीजन हो सामान्य से कम बारिश, विंटर सीजन हो सामान्य से कम बारिश, पोस्ट मानसून सीजन हो तो सामान्य से कम बारिश, और जब गर्मियों में तो बारिश हिमाचल प्रदेश में हो ही नहीं रही है और उसके कारण फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान अब प्रदेश में हो रहा है। लेकिन आने वाला जो समय है वो पानी का पीने का जो संकट है वो खड़ा हो सकता है, क्योंकि नदियों का, खड्डों का जो जल स्तर है वो लगातार कम होता जा रहा है और बहुत बड़ी समस्या हिमाचल प्रदेश के सामने पीने के पानी की खड़ी होने वाली है। आजकल के दिनों में भी कई जगहों पर पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच में कहासुनी हो रही है पानी को लेकर, और गर्मियों में यह स्थिति और भयावह हो सकती है। इस तरह की संभावनाएं मौसम की वजह से हिमाचल प्रदेश में बन रही है, क्योंकि 2 दिन तो दूर 2 घंटे भी बारिश अब ढंग से हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही है। और जिन क्षेत्रों में बर्फबारी आजकल हुआ करती थी, जो थोड़े से निचले क्षेत्र थे, वहाँ पर तो सूखे के हालात ही बने हुए हैं। चाहे अर्की के बाड़ी की धार की बात करें या सोलन का करोल का पर्वत हो, चायल हो, कसौली हो, इवन यहाँ तक कि शिमला में भी अब बर्फबारी नहीं हो रही, बीच में बर्फ़ के फाये गिर जाते हैं तो उसमें ही पर्यटकों को संतुष्टि करनी पड़ रही है। तो इस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में बनते जा रहे हैं। और रमेश आष्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजेंद्र राणा जी भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी आजकल सोलन से जुड़े हैं और आजकल थोड़े से गर्म भी हुए हैं, क्योंकि उपायुक्त कर्मचारी संघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही, तो उसकी वजह से थोड़े से नाराज भी है, निराश भी हैं और अपने संघ को के साथ खड़े भी हैं और आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में इस वक्त लगे हुए हैं। सुदामा राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुखदेव चंदेल जी, किशोरी शर्मा जी और नितिन जी, बाबूराम जी और चंद्रकांत शर्मा जी, तो सभी का स्वागत और धन्यवाद। मौसम के अपडेट में तो फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही किया। आज मौसम निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो साफ रहेगा, हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पश्चिम विक्षोभ जो प्रदेश में एक्टिव हुआ है उसका प्रभाव वहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है, हो सकता है कि कुछ एक जगहों पर बादल छा जाए और बारिश की तो वैसे संभावना नहीं है, लेकिन पश्चिम विक्षोभ क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में थोड़ा एक्टिव बताया जा रहा है तो उसका असर हो किसी एक आधी जगह पर हो जाए तो अलग बात है। लेकिन मौसम विभाग का तो क्लियर है कि निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम साफ रहेगा। हालांकि बारिश को लेकर भी जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान था, बादल जरूर छाए, बारिश हल्की हुई, लेकिन उस तरह की नहीं हुई जिस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से बताया गया था कि बड़ा स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हो रहा है। विनोद कश्यप जी, जसवंत राय जी और रामकृष्ण ठाकुर जी, मनाली के शानदार बारिश हुई है। मनाली में बारिश हुई है और बर्फ़ भी गिरी है कुछ जगहों पर, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ जगहों पर बारिश भी हुई है, बर्फबारी भी जमकर हुई है, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी है जहां पर सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो सुरेश रोड़ा जी भी जुड़े, उनका भी स्वागत, धन्यवाद। तो आप लोगों का दिन वो मंगलमय और भगवान से हमारी प्रार्थना है और हमें भी इजाज़त। आज के लिए तो मौसम की अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।